क्या क्या बना इस नाम पर, और बाद में पता चला कि गाय के मांस पर आपने हत्या कर दी उनकी, और वो जो लेबोरेटरी में प्रूफ भी नहीं हो पाता कि वो गाय का मांस था। आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके बजरंग दल ने और आरएसएस के लोगों ने घर में घुसकर फ्रिज से निकाल निकाल कर लोगों को मारा है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है? दूसरी बात, अभी बात आप कह रहे हैं कि नहीं किसी के धार्मिक आस्था, बिल्कुल सही है सर। और अभी आपने कहा कि इसका बिल्कुल जो है हमारी तरफ से कभी कोई निषेध नहीं होता। सही है कि आप चुनावी हिंदू होते हैं। आप, ममता बनर्जी जी ने एक बात और सही कही कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले नहीं हो, आप चुनावी हिंदू हो। जब आपको ये लग रहा है कि वहां पर मछली के नाम पर वोट मिलेगा, तब आप फुटक फुटक के कह रहे हैं नहीं मछली खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आइएगा तो फिर दूसरा गाना बजाइएगा, फिर अब मध्य प्रदेश में जाइएगा तो फिर दूसरा गाना बजाइएगा। सच है कि आप सही है कि आप हिंदू नहीं हो, आप चुनावी हिंदू हो। वो आप हजारों जगह, चाहे वो शंकराचार्य के अपमान हो, चाहे वो राम जी को बेचना हो, उनकी जमीनों का किस तरीके से आपके नेता दलाली करते हैं उसमें। अभी आपने उसको एक जो है महासचिव बना, महामंत्री बनाया आपने, जिसके ऊपर आरोप रहा कि उसने जमीन में दलाली की। तो ये आप जो है चुनावी हिंदू हो, ये बात एकदम फैक्ट। अब रही बात दंगे की, भाई दंगा तो आपका इतिहास रहा है। हमारे यहाँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी 3 दंगे करा के जो है बेचारे आपको उत्तर प्रदेश में लेके आए। ये अलग बात है कि पंडित जी आपके यहाँ आते हैं, दंगा में उपयोग करिएगा, लड़ाई में उपयोग करिएगा, फिर आप उनको निपटा कर घर बैठा दीजिएगा। ये भी इतिहास रहा है। अब रही बात, भाई आपका भी मुद्दा, आप कह रहे थे मुद्दा, आपका पश्चिम बंगाल में मुद्दा क्या है? हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और मुद्दा है आपके पास? 4 मुद्दे आप बता दीजिए अभी इसी डिबेट में, बताइए कि 4 हमारे मुद्दे हैं। आप महिला अस्मिता की बात करते हैं। एक आंकड़ा रख देता हूँ, आप कहते हैं कि आंकड़ा नहीं रखते। महिला अस्मिता की आप बात करते हैं, आपका बगल का राज्य है असम, वहां पर 1 लाख, अब जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख में 1710 महिला, यानी 1710 महिलाएं, तो महिलाओं के साथ जो है महिलाओं पर अत्याचार होता है। वहीं आप अगर बंगाल की तुलना करेंगे तो वहां पर 710 कुल है, यहाँ पर 1710 है और यहाँ पर 710 है। फिर भी आप कहिए कि हमारे यहाँ असम में महिलाओं का ये आंकड़े आप कहाँ से ला रहे हैं? ये भ्रमित करने वाले आंकड़े आप कहाँ से ला रहा है? आंकड़े देना है तो सही आंकड़े दीजिए। ना आपको बंगाल के बारे में कोई आइडिया है, ना आपको उनका कोई जानकारी है। आपको पता है, आप जो चुनावी हिंदू, सुनिए, जवाब सुनिए, जो चुनावी हिंदू आप कह रहे हैं, आपको पता है हमारे यहाँ माँ काली के पूजा में मछली का भोग लगता है? तो कभी आके देखा है? आपने? आपको बंगाल और बंगाली के बारे में पता क्या है? हमारे यहाँ लगता है मछली से, और आप बंगाली को आके चुनावी हिंदू और मछली खाना सिखाएंगे? दूसरे राज्य से आके बंगाली को बंगालियां ना सिखाएंगे? बिल्कुल अमित शाह आपको सिखाएगा, बिल्कुल अमित शाह नहीं सिखा सकता, बिल्कुल मोदी नहीं सिखा सकता, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तो यही कह रहे हैं कि अमित शाह सिखाएगा। आप जो बंगाल में जो चोरी हो रहा है, बंगाल में जो मोदी सिखाएगा, बंगाल में जो सनातनी हो रहा है, वो आके आप उसके खिलाफ कितना आवाज उठाए हैं? 100% समर्थन कर, ये मोदी नहीं बताएगा, ये अमित शाह नहीं बताएगा। आप उसके बाद का बंगाल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बंगाल में जो चोरी हो रहा है, बंगाल में जो नौकरी बेचा जा रहा है, आप उसका प्रतिवाद। एक सेकंड, ये सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पर आप लोग 1 सेकंड रुक जाइए। संदीप जी, भर के आपको मैंने टाइम दिया है, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलना चाहता था। मैं चाह रहा था कि आपके अंदर जो है सब निकलकर सामने आए, लोग सब सुने, और ऐसी बीजेपी के नेता को भी मैंने पूरा भरपूर टाइम दिया है। हमारे साथ विवेक जी जुड़ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव, उनके पास मैं चलूं, लेकिन उससे पहले सूर्य मैथिल, आपको लग रहा है कि ये सच में मछली, मटन और अंडा का कोई मुद्दा है, या इसी बहाने अल्पसंख्यक समुदाय को दीदी ने उकसाने की कोशिश की है? उनकी कोशिश है कि उनके मन में डर बिठा दो, और ओवैसी की वजह से या फिर दूसरी पार्टियों की वजह से बंगाल में जो अल्पसंख्यक समुदाय कटता हुआ नजर आ रहा है टीएमसी से, उसको अपने पाले में बनाए रखें? धन्यवाद विवेक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय माटी मानुष। अब देखिए विवेक जी, आप भी बिहार से आते हो, मैं भी बिहार से आता हूं, और
एक अच्छी बात यह है कि आप भी दरभंगा से हैं और मैं भी दरभंगा से हूं, और दरभंगा में जो हमारे यहाँ 5 जो मुख्य जो मैं सीतामढ़ी से आता हूं और मेरा नाम विद्यानाथ झा है। हाँ बोलिए। हाँ, मैं आपको विद्या जी बोल रहा हूं जी। कि हमारे यहाँ माछ, मखान, पाग और उसके अलावा पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान, यही है मिथिला की पहचान। आगे बढ़िए। 30 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार है, और वहां पर तो किसी को मछली खाने से नहीं रोका गया। हमारे यहाँ भी मछली जो है पूरी तरह से बहुत ही, मैं ये कहूं कि भाग्य का जो है वो चिन्ह माना जाता है। असली परेशानी क्या है मैं बताता हूं आपको। परेशानी जो है ना, परेशानी ये है कि ये मछली, अंडा, मांस का नाम लेकर जो ध्यान हटाने की बात हो रही है ममता दीदी की तरफ से, वो हो रही है भ्रष्टाचार और कटमनी से, बेरोजगारी से, उद्योगों की कमी से, महिलाओं की सुरक्षा से, कानून व्यवस्था जो बुरा हाल है उससे, पॉलिटिकल किलिंग से, वहां की घुसपैठ से, और उसके अलावा वहां की अराजकता से, वहां की तुष्टीकरण की राजनीति से, और महत्वपूर्ण बात, वहां पर किस प्रकार से येन केन प्रकारण पुनः सत्ता में आना है और बंगालियों को, मैं ये कहूं, भटकाने की कोशिश करनी है। आपको मैं बता दूं, दुर्गाष्टमी की जो मैं ये कहूं कि शोभा यात्राएं होती है उस पर तो ये रोक लगा देते हैं। उसके अलावा रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगाते हैं, हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर रोक लगाते हैं। सुनिए लीजिए, बीच में मत बोलिए, आपको बीच में आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पढ़ के बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए ना भैया, आप क्या बौखला रहे हैं। ओबीसी के अंदर इन्होंने हिंदुओं के साथ साथ 77 जातियां मुसलमानों की घुसेड़ दी। बंगाली ओबीसी का हक इन्होंने खा लिया, उससे भी ध्यान हटाना है इन्होंने। बंगाल में स्थिति इतनी अजारक है कि बांग्लादेश के बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसे आते हैं बंगाल के अंदर, बंगालियों का रहने वाला बंगाली चलाएगा, ये उनको अपने दमाद की तरफ बिहार से बंगाल नहीं चलेगी। परेशानी ये है, पहले सुनिए, परेशानी आपकी है, परेशानी जो है ना, कुमार समले में कोई मुद्दा ही नहीं है। था मुद्दा असलियत में बंगाल का विकास है, 20 साल मुद्दा डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में, कटमनी है, और नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार है, मुद्दा असलियत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ है। नहीं दे सकते हैं, ध्यान हटाने के लिए चैनल में राजनीतिक मुझे समझ में नहीं आता विद्यानाथ जी, आप लोग ऐसे लोगों को टीवी चैनल में, अब 2 पार्टी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी सुन तो लीजिए। विद्यानाथ जी, सूर्य प्रकाश, एक सेकंड स्वयं पुरोहित, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं स्वयं जी, आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, कि जो पश्चिम बंगाल में धधकते हुए मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटककर लोग सेंटीमेंट पर चले जाएं और ममता बनर्जी को इसका फायदा हो। एग्जैक्टली मैं ये पूछ रहा हूं कि वो कौन लोग हैं जिनके सेंटीमेंट को हिट करना चाहती हैं दीदी, और उनका सेंटीमेंट बीजेपी से नहीं मिल रहा है। असलियत परेशानी क्या है मैं बताता हूं आपको भी विद्या जी।